नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी वैकेंसी अपडेट यूट्यूब चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के लिए कोयला विभाग भर्ती 2025 की अपडेट लेकर आ चुका हूँ। दोस्तों, जो लोग यहाँ पर 8वीं 10वीं और 12वीं पास करके किसी जॉब की तलाश कर रहे हैं तो उन सभी के लिए कोयला विभाग के तहत एक नई भर्ती की शुरुआत हो सकती है। दोस्तों, आने वाले दिसंबर मंथ के अंदर कोयला विभाग भर्ती का नोटिफिकेशन भी जारी कहीं न कहीं कर दिया जाएगा और इस भर्ती के आवेदन भी स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों, जो किसी जॉब की तलाश कर रहे हैं, किसी न किसी सरकारी नौकरी की तलाश में जुटे हैं, तो उन सभी के लिए ये एक अच्छा मौका हो सकता है। कोयला विभाग भर्ती के तहत ऑल इंडिया के अंदर इस भर्ती की शुरुआत होगी और इस भर्ती के तहत महिला एंड पुरुष दोनों ही आवेदन कर पाएंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को इस भर्ती के रिलेटेड सारी जानकारी समझाऊंगा कि आखिरकार आपको इस भर्ती का फॉर्म किस प्रकार से भरना होगा, कौन कौन से लोग आवेदन कर पाएंगे, कौन सी डेट से इस भर्ती के आवेदन स्टार्ट होंगे, साथ ही साथ दोस्तों आपकी क्या योग्यता मांगी गई है। सबसे पहले दोस्तों, कोयला डिपार्टमेंट के अंदर एक नई भर्ती की शुरुआत होने की संभावना बताई जा रही है। इस भर्ती के तहत ऑल इंडिया के अंदर 45,000 पद निकाले जा सकते हैं। यानी कि दोस्तों, उम्मीद जताई जा रही है कि कोयला विभाग भर्ती के तहत 45,000 पद निकल सकती हैं। योग्यता दोस्तों आपकी 10th और 12th पास मांगी गई है। जो लोग यहाँ पर 10वीं और 12वीं पास कर रखी है और वो किसी जॉब की तलाश में है तो वो इस भर्ती के तहत अपना फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों, सैलरी के लिए बात करें तो 46,000 पर मंथ की सैलरी आपको मिल सकती है। कोयला विभाग भर्ती के तहत अगर आपकी नौकरी लग जाती है तो आपको 46,000 रुपए का पर मंथ का वेतन मिल सकता है। उसके बाद में दोस्तों, इस भर्ती के आवेदन भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आप सभी को लेके चलता हूं कोयला डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर। वहां पर जाने के बाद में इस भर्ती का फॉर्म भी भर लेते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, फॉर्म भरते समय आपके कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे वो भी मैं आप सभी को बता देता हूं। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं कोयला डिपार्टमेंट वैकेंसी 2025 की ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर। जी हाँ दोस्तों, कोयला विभाग डिपार्टमेंट के अंदर जो भर्ती निकाली जाएगी उस भर्ती की एक नोटिफिकेशन और इस भर्ती की एक वेबसाइट भी जारी कर दी गई है, ताकि दोस्तों इस भर्ती के तहत जो भी लोग आवेदन करना चाहते हैं वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर इस भर्ती का फॉर्म भर पाएंगे। अब दोस्तों, हम जानेंगे कि इस भर्ती के तहत आपके कौन कौन से पद रहने वाले हैं, किस प्रकार से आपको आवेदन करना होगा, कितनी आपको सैलरी मिलेगी और आपको और कौन कौन से बेनिफिट मिलेंगे, एज लिमिट, चयन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज, ये सारी जानकारी यहाँ पर बताई गई है। इसलिए दोस्तों, अगर आप इस भर्ती के तहत योग्य है और इस भर्ती का फॉर्म भरने जा रहे हैं तो आप सबसे पहले इसकी ये सारी जानकारी जान लें, ताकि आपको आवेदन करने में कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। दोस्तों, मैं आप सभी को एक एक करके सारी जानकारी समझाऊंगा, इसलिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिएगा। सबसे पहले दोस्तों, कोयला डिपार्टमेंट भर्ती 2025 की ऑफिशियल वेबसाइट और इस भर्ती का नोटिफिकेशन जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। भारत सरकार ने कोयला मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कोयला, इसके अंतर्गत विभिन्न कंपनियों जैसे कि दोस्तों कोयला इंडिया लिमिटेड कंपनी, NCL, WCL, CCL, ECL, MCL साल 2025 में कई सारे भर्ती के नोटिफिकेशन भी जारी कर रही है। यानी कि दोस्तों, भारत सरकार के अंतर्गत जो सारी कोयला कंपनियां हैं उनके अंदर दोस्तों नई भर्तियों की शुरुआत होगी। इन सारी कंपनियों के अंदर दोस्तों काफी सारे वर्कर और हेल्परों की आवश्यकता है, इसलिए दोस्तों ये कंपनियां भर्ती जारी करने वाली है। उसके बाद में दोस्तों, इस भर्ती के तहत 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएशन के उम्मीदवार सभी आवेदन कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों, इन भर्तियों के तहत 10वीं पास, 12वीं पास और ग्रेजुएट पास लोग आवेदन कर पाएंगे। यदि अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए ये सुनहरा मौका हो सकता है। दोस्तों, अगर आप भी काफी टाइम से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और आपकी जॉब नहीं लग रही है तो दोस्तों कहीं न कहीं इन सारी भर्तियों के तहत आपको जो है एक सुनहरा अवसर भी मिल सकता है। उसके बाद में दोस्तों, कोयला डिपार्टमेंट भर्ती 2025 के लिए बात करें तो अप्लाई मोड है वो दोस्तों ऑनलाइन रहने वाला है। यानी कि दोस्तों, इन भर्तियों का फॉर्म आपको ऑनलाइन तरीके से भरना होगा। ऑफलाइन फॉर्म भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इस भर्ती का ऑनलाइन फॉर्म भर सकती हैं। उसके बाद में दोस्तों, पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या के लिए बात करें तो 20,000 पदों पर यह वैकेंसी निकालने की संभावना बताई जा रही है। जैसे ही इन भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी होगा तो उसके अंदर पदों का पूरा विवरण हमें मिल जाएगा। उसके बाद में दोस्तों, शैक्षणिक योग्यता के लिए बात करें तो इस भर्ती के तहत अलग अलग पदों के लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यता भी तय की गई है। दोस्तों, अलग अलग पदों के लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यता रखी गई है।
जो भी पद लेना चाहते हैं उस पद के तहत आप अपनी एक बार शैक्षणिक योग्यता चेक कर लें, ताकि दोस्तों आप भी उस पद पर अपना फॉर्म भर पाए। सबसे पहले दोस्तों 10वीं पास, 12वीं पास, जो भी ITI डिप्लोमा या फिर इलेक्ट्रीशियन है या फिर दोस्तों मैकेनिशियन है, मशीन ऑपरेटर है, तो वो सभी इस भर्ती के तहत आसानी से योग्य रहने वाली है। खास तौर पर दोस्तों जिन्हें यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिकल या फिर दोस्तों मशीनरी का कोई काम करना आता है, तो उन सभी को अच्छे पद देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों ग्रेजुएट पास भी लोग इस भर्ती के तहत आवेदन कर सकते हैं। कंप्यूटर नॉलेज की आवश्यकता जो है रहने वाली है, यानी कि दोस्तों जो कंप्यूटर चलाना जानते हैं तो उन सभी को भी योग्यता दी गई है। उसके बाद में दोस्तों विशेष पदों के लिए जो भी ड्राइविंग लाइसेंस या फिर ट्रेड सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी। दोस्तों जो लोग इस भर्ती के तहत आवेदन करने जा रही है तो उन सभी का ड्राइविंग लाइसेंस है और दोस्तों ट्रेड सर्टिफिकेट भी यहाँ पर मांगा जा सकता है। उसके बाद में दोस्तों कोयला विभाग भर्ती के तहत पद नाम भी जारी हो चुके हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको कौन कौन से पद देखने को मिलेंगे और इन पदों के लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यता भी रखी गई है। दोस्तों आप जिस भी पद के तहत अपना फॉर्म भर रहे हैं उस पद के तहत आप अपनी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर इस भर्ती के तहत इन पदों पर आवेदन कर पाएंगे। हेल्पर और वर्कर का सबसे पहले आपको पद देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में आपको माइनिंग सरदार का पद देखने को मिल जाएगा, डंपर ऑपरेटर का पद, डोजर ऑपरेटर का पद, क्लर्क और असिस्टेंट का पद भी देखने को मिल जाएगा, सिक्योरिटी गार्ड का भी पद देखने को मिल जाएगा। दोस्तों जो लोग हेल्पर और वर्कर के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो उन सभी की 10th पास होनी आवश्यक है। माइनिंग सरदार के लिए भी आपके दोस्तों 10th पास मांगी गई है। उसी प्रकार दोस्तों डंपर ऑपरेटर और डोजर ऑपरेटर के तहत आपकी 8th पास मांगी जाएगी। क्लर्क और असिस्टेंट के तहत दोस्तों आपकी 12th और सिक्योरिटी गार्ड के तहत आपकी 12th पास मांगी जाएगी। अब दोस्तों जो भी पद आप अपना लेना चाहते हैं तो उस पद के तहत अपना फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों और भी पद है, जैसे कि दोस्तों आपको इलेक्ट्रीशियन का पद देखने को मिल सकता है, फिल्टर का पद, ऑफिस असिस्टेंट के अंदर दोस्तों आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। टेक्नीशियन के तहत आप जो भी टेक्निकल का काम कर रहे हो उसके अनुसार आपकी योग्यता के अनुसार और काम करने के तरीके के आधार पर आपको सिलेक्ट किया जाएगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर के तहत 12th और ग्रेजुएट पास लोग आवेदन कर सकते हैं। ये सारे पद आप इन पदों में से किसी भी एक पद पर अपना आप फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों जो भी पद के तहत आप जो भी पद लेना चाहते हैं, जिस भी पद के तहत आप अपनी नौकरी पाना चाहते हैं तो उस पद पर आप अपनी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अप्लाई कर पाएंगे। आप दोस्तों जिस भी पद के तहत अपना फॉर्म भरना चाहते हैं आप अपना नाम और उस पद का नाम आज की इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। उसके बाद में दोस्तों वेतनमान यानी कि सैलरी भी जारी हो चुकी है। सबसे पहले आपको 18,000 रुपये पर मंथ की आपकी सैलरी स्टार्ट होगी। उसके बाद में दोस्तों अधिकतम वेतन आपका 56,000 प्रति माह जा सकता है। ये दोस्तों आपके काम करने के तरीके और आपके पद के अनुसार आपको सैलरी मिल सकती है। एज लिमिट आयु सीमा के लिए बात करें तो आपकी न्यूनतम आयु दोस्तों 18 वर्ष और अधिकतम आपकी 40 वर्ष की एज लिमिट रखी गई है। जो लोग यहाँ पर 18 से 40 वर्ष के बीच में हैं वो उन सभी को दोस्तों इस भर्ती के तहत योग्य माना जाएगा। सरकारी नियमों के अनुसार दोस्तों OBC, SC और ST वर्ग में आयु का छूट का भी देखने को मिल जाएगा। चयन प्रक्रिया दोस्तों कोयला विभाग भर्ती के तहत आपका जो है लिखित एग्जाम होगा, स्किल टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद में मेडिकल टेस्ट के आधार पर आपको आखिरी सिलेक्ट किया जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपका छोटा सा एग्जाम होगा, उसके बाद में आपका स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के आधार पर आपको सिलेक्ट किया जाएगा। कोयला विभाग भर्ती 2025 का फॉर्म भरते समय आपको कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी? तो सबसे पहले दोस्तों खुद का आधार कार्ड, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, अगर आपने 10वीं और 12वीं पास कर रखी है तो उसकी मार्कशीट, ITI कर रखे है तो ITI और डिप्लोमा का सर्टिफिकेट भी आपसे मांगा जा सकता है। जाति प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो जो दोस्तों आपके फॉर्म पे लगने वाली हैं, बैंक की पासबुक और दोस्तों मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपसे मांगी जा सकती है। ये सारे डॉक्यूमेंट दोस्तों आप इस भर्ती का फॉर्म भरने जाओगे तो आपसे मांगे जाएंगे। इसलिए दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट आप याद रखें या फिर दोस्तों इस का एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि दोस्तों आपको जो है आगे काम आएगा। उसके बाद में दोस्तों हु कैन अप्लाई यानी कि कौन कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं? तो भारत के सभी महिला और पुरुष आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया भी बताई गई है। ये सारी प्रक्रिया और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इस भर्ती का फॉर्म में भर सकते हैं।
दोस्तों जो लोग इस भर्ती का ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं वो दोस्तों इन प्रोसेस को फॉलो कर इस भर्ती का फॉर्म में भर पाएंगे। ये सारा प्रोसेस दोस्तों आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भर सकते हैं। इंपोर्टेंट लिंक भी जारी हो चुकी है, आपको जो है कोयला डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इस भर्ती के रिलेटेड सारी जानकारी या फिर सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं। कोयला डिपार्टमेंट भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जैसे ही जारी होगा तो दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल में आप सभी को उसकी लिंक दी जाएगी, जहां से दोस्तों आप इस भर्ती का फॉर्म ऑनलाइन तरीके से भर पाएंगे। दोस्तों अगर आप कोयला विभाग भर्ती की ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आज की इस वीडियो के नीचे दी गई है। तो आई होप दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आप सभी को कोयला विभाग भर्ती 2025 के बारे में जो जानकारी दी है वो समझ में आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों आपको कोयला विभाग भर्ती 2025 के तहत कोई भी जानकारी समझ में नहीं आई है तो आज के इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं एंड करूंगा। मिलता हूं आप सभी को एक नए वीडियो और नई वैकेंसी के अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।